हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो भाई तुम सब लोग भाई इनके बिल्ड देख लो भाई, सबके सबके बिल्ड देख लो भाई। ये कैसे कैसे नमूने भरे पड़े होते हैं भाई रैंडम्स में, देख लो तुम लोग। वैसे हम लोग आज पिकाचू के साथ में खेल रहे हैं क्योंकि भाई अपने आर गेमिंग भाई ने हमको बताया था कि पिकाचू के साथ में एक गेम प्ले बनाओ, तो भाई उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए ये वाला गेम प्ले रहा है। और इसको चलाने के बाद मुझे पता चला भाई ये सच में थंडर गॉड है भाई, क्योंकि भाई अपडेट के बाद से भाई एक इतना ब्रोकन बन चुका है ना, और उसका इतना स्टन आता है ना भाई कि साथ में अगर कोई तुम बढ़िया सा डिफेंडर या ऑलराउंडर भी रखोगे ना, तब भी भाई तुम लोग आराम से इन सबको मार सकते हो भाई, आराम से मेल्ट कर सकते हो। और सॉरी भाई, बैकग्राउंड में तुम्हें थोड़े से पटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ के बंदे भाई हरामी बंदे वॉइस ओवर करते टाइम ये पटाखे बजा रही है। और सुबह के 6 बजे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और इस टाइम पे भी पटाखे बज रही है, तो भाई तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस वाली वीडियो में। अभी सबसे पहले तो भाई हम लोग शाउट आउट दे देते हैं। पहले शाउट आउट मांगा है भाई ड्रैगन TL3HO, शाउट आउट टू यू ब्रो। सेकंड शाउट आउट मांगा है भाई अपने को सचिन रणधीर 280, शाउट आउट टू यू ब्रो। और थर्ड शाउट आउट मांगा है अपने को भाई अक्षन शशुकाल 8277, शाउट आउट टू यू ब्रो। और भाई कमेंट्स में जितने भी बंदे मुझे भाई गाइडेंस देते हैं और बताते हैं ना भाई कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाने हैं, थंबनेल के ऊपर गेम प्ले देखो वगैरह, मैंने मतलब कल सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो भाई तुम सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्योंकि तुम्हारी भाई बहुत सी हेल्प हो जाती है, मेरी थोड़ी बहुत तो हो जाती है मतलब, क्योंकि भाई मैं ज़्यादातर वीडियोस देखता नहीं हूँ, तो भाई तुम लोग जितना बताते हो उतना ही ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ और मुझे रैंक पुश भी करना है। और फिलहाल के मैचेस में तुम लोग देखोगे भाई कि मेरे रैंडम्स कितने मतलब कितने अजीबो गरीब रैंडम्स होते हैं। अभी फिलहाल वाले मैच में भाई इन सबके बिल्ड गलत है भाई, सबके सब मतलब जितने भी पोकेमोन यूज़ हो रहे हैं ना अभी सबके बिल्ड गलत है। लेकिन इन बंदों में भाई एक चीज़ अच्छी है कि भाई ये टीम वर्क बढ़िया कर रहे हैं भाई, मतलब कोई ना कोई तो साथ में आ ही रहा है भाई, और जो कि ज़रूरत भी है भाई टीम वर्क की, क्योंकि हम लोग भाई इतना गंदा मेल्ट हो रहे थे ना कि सॉरी इतना गंदा मेल्ट होते हैं ना रैंडम्स के साथ में, अगर भाई टीम वर्क ठीक से ना हो तो भाई दिक्कत हो जाती है। अभी फिलहाल वाले मैच में भाई ये गार्चोम का बच्चा भाई नुबड़ा कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहा है। रुक जाओ, मैं सीधा यूनाइट खोल देता हूँ भाई। पिकाचू का एक चीज़ भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, इसका स्टन इतना गंदा आता है ना भाई कि एक पोकेमोन को आज मारोगे भाई वो कल जाके जागेगा। ऊपर से ये 9 है भाई, ये 9 भी बढ़िया चला रहा है सामने वाला। अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, ग्लेशियन को मैंने थंडर बोल्ट मारा भाई, ये कैसे बच के भाग गया। वैसे तो ये ऑफलाइन था शायद से, क्योंकि इसने फाइट ही नहीं ली। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था बंदे कहाँ, ये देखो पिकाचू का बच्चा यहाँ पे दिखा और इसको बढ़िया सा स्टन दे के भाई इलेक्ट्रो बॉल मार के ख़त्म भी कर दिया। बाद में इस वाले NPC को भी ले लिया और बाद में पुश किया। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन आ चुका था बंदा नुबड़ा कहीं का, थोड़ी देर पहले ऑनलाइन आता तो भाई पीछे ही हम लोगों की फाइट हो जाती है और इसका किल मुझे ही मिलता, लेकिन इस बार किल ले लूँगा। लेकिन ये भी नहीं मिला क्योंकि टेसरेना ने यूनाइट खोल दिया वहाँ पे, और इसको लेने के बाद भाई मैंने सीधा यूनाइट खोल दिया। और यहाँ पे जो मारा भाई बंदों को, पहले तो इसको लपेटा, बाद में इस 9 की बारी भाई 9 को लपेटा। लेकिन भाई इसका डैमेज देख लो भाई, इसका डैमेज देख लो भाई कितना स्टन हो रहा है मुझे। लेकिन मैंने बाद में जाके स्कोर भी कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ह्यूज लीड भी आ गई हमारे पास में। अभी यहाँ पे भाई ग्राचोम ने मुझे मारा, बाद में हमारे बंदों ने थोड़ा सा रोक के रखा था, रिक्वेस्ट तो किसी को नहीं मिला, लेकिन भाई हम लोगों ने अच्छा खासा स्कोर कर दिया था, वो जो रेजिल के लिए टच किया था उससे। तो ये वाला मैच तो भाई हम लोग आसानी से जीत गए। लेकिन जैसा कि कल वाले मैचेस में हुआ था सेम टू सेम इस वाले बार भी हुआ, लेकिन भाई रैंडम्स इस बार बहुत ही ज़्यादा गलत आ गए थे भाई, क्योंकि ये नमूने भाई मतलब बढ़िया, कुछ बंदे भाई बढ़िया भी खेल रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई भी ठीक से नहीं खेल रहा था, कुछ बंदे भाई बढ़िया भी खेल रहे थे। अभी यहीं पे देख लो भाई, ये जितने भी बंदे तुम लोगों को दिख रहे हैं ना भाई, कुछ बंदे बढ़िया भी खेल रहे हैं और कुछ बंदे भाई चूतियों की तरह खेल रहे हैं भाई, मतलब उनको गेम की कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको टीम वर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं है। टीम वर्क तो छोड़ो भाई, उनको खुद को कैसे खेलना है ये भी नहीं पता भाई, सोलो कैसे खेला जाता है ये भी नहीं पता, इतने नमूने बंदे हैं भाई। अभी यहाँ पे भाई ये दोनों मेरे ऊपर पुश कर रहे हैं, मैं इसको मार रहा हूँ, वो डिसुड भाई देखो भाई नीचे देखो भाई, वो भाई बफ खाने पे लगा है भाई, अपने लेवल अप करने पे लगा है। वहाँ पे पिकाचू जाए कुछ भी करे भाई, अभी वो कुछ गलत ही बोलने वाला था, लेकिन भाई छोड़ो, वो जाए बाहर में भाई, लेकिन उसको भाई बफ खाना है। अभी वो वहाँ पे जाके भाई मार भी खा गया, उनका डिसुड भाई उसको मार गया और पिकाचू भी मार गया। अभी यहाँ पे भाई हम दोनों ने मिलके भाई इन तीनों को भाई इतना लो किया था कि ये बंदे भागने पे मजबूर हो गए भाई, कि कितने से HP पे भागा है वो डिसुड भाई। तो वहाँ पे पिकाचू को तो उसने मार दिया था ज़रूर, मैं सोच रहा था इसको मार दो लेकिन नहीं मार पाया। अभी भाई ये बंदे देखो भाई सीधा सीधा पुश कर रहे हैं भाई, अरे यार कितने पटाखे बज रहे हैं भाई, मुझे वॉइस ओवर करने नहीं आ रहा भाई। आज के दिन के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि थोड़ा सा हो रहा है, मतलब मुझे भी वॉइस ओवर करते टाइम पे दिक्कत हो रही है, तो तुम्हें भी सुनते टाइम पे दिक्कत होगी भाई, पूरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही होगी मेरी।
बस आज के दिन एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि कल से मैं थोड़ा सा जल्दी वॉइस ओवर करने की ट्राई करूँगा, लेकिन कल मुझे नहीं लगता कि भाई जल्दी से वॉइस ओवर हो पाएगा, क्योंकि कल बहुत सारे काम भी है। आज के दिन मतलब लक्ष्मी पूजन के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, तो भाई मैं खेल भी पाऊँगा कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे। अभी फ़िलहाल भाई तुम लोग ये वाली फाइट देख लो भाई, यहाँ पे डेसुड भाई और मैं आए थे, यहाँ पे इनके 3 बंदे आए थे। अब यहाँ पे देखो डेसुड भाई ने यूनाइट चला दी, इसका यूनाइट कैंसिल होना इसलिए मैं आगे आ गया, और मैं और म्यूटू भाई दोनों डेसुड भाई ने यूनाइट चला दी थी एक दूसरे के ऊपर, और हम दोनों ही बीच में फंस गए भाई, चपटे हो गए भाई, दोनों मर गए हम लोग। लेकिन भाई हम लोगों ने एक दूसरे को मारा था, उन दोनों की यूनाइट कैंसिल हो गए, एक दूसरे को ही मारते रहे नुबड़े कहीं के। अभी यहाँ पे भाई जाशन को तो मार दिया, लेकिन दूसरे बंदे ने मुझे मार दिया, और मैं जब तक आया तब तक भाई ये लोग एनपीसी भी ले गए थे, लेकिन मैंने इनके पिकाचू को मार दिया। ये नकली पिकाचू है भाई, मैं असली वाला हूँ। यहाँ पे मैंने यूनाइट भी खोल दी, एक 9 महीने के लुड़का भी दिया, बाद में इस नुबड़े को भी डैमेज दिया, इतना गंदा डैमेज दिया, अब ये मरेगा नुबड़ा कहीं का। चलो जाशन तो गया। अब म्यूटू का बच्चा भाई बहुत बढ़िया खेल रहा था इनका। अभी भाई यहाँ पे देखो हम लोगों को मेल्ट करना था, ये अब यहाँ पे मैंने यूनाइट खोल दी भाई, मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया भाई। अब यहाँ पे ये हमारा डेसुड भाई देखो, इसके सस्ते नशे देखो भाई, उनका डेसुड भाई तुझे मार रहा है नूबड़े, तो क्यों मेल्ट कर रहा है ना। अब वहाँ पे स्लो रो भी था, स्लो रो उसको पकड़ सकता था। यहाँ पे देखो इन दोनों भाई, दोनों बंदे अंदर के साइड में थे, लेकिन स्टिल तब भी बाहर कैसे निकल गए भाई, बाहर मार कैसे खा गए ये नूबड़े कहीं के भाई, इतने दूर तो थे, मार कैसे खा गए ये दोनों बंदे भाई। बेसिक अटैक से ले गया है भाई म्यूटो और पिकाचू भाई, बेसिक अटैक से ले गए है भाई आखिर में। लेकिन बाद में मैंने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हमारे सारे बेस टूट चुके थे और सेंटर में भी स्कोर हो चुके थे, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत ही हो गई, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। अब ये इसकी तो भाई ये तो मरेगा अब नूबड़ा कहीं का, लेकिन भाई इसने पायरो मार के मुझे मार दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे बाद में ज़रूरा ने उसको मार दिया। लेकिन भाई मारने का फ़ायदा ही क्या है भाई, क्योंकि तब तक तो भाई बहुत सारे स्कोर भी हो चुके थे, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, हम लोग मैच तो हार गए थे ये वाला, और हर एक मैच में भाई ये वाली दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैं अपने बंदे को वापस से बुला लूँ और डुओ रैंक पुश करना चालू कर दूँ, जो कि मैं हर सीज़न में वैसे ही करता हूँ, क्योंकि सोलो रैंक पुश के भाई मेरी आदत छूट चुकी है। क्योंकि मैं जब भी सोलो खेलता था उस टाइम पे सिंड्रेस चलाता था, ग्रे निंजा चलाता था, या फिर कोई ऐसा पोकेमॉन गार्ड और एक चलाता था, मैं ऐसे पोकेमॉन चलाता था जिससे भाई रिक्वेस्ट स्टील हो सके। और हर एक मैच में तुम लोग देखना भाई, स्टार्टिंग में हम लोग भाई अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे हैं, और पिकाचू भाई स्टीलिंग के लिए नहीं बना। वैसे तो थंडरबोल्ट से स्टील कर सकते हैं भाई, थंडरबोल्ट से भी कर सकते हैं, और उसका 2 अटैक होते हैं भाई, दोनों अटैक से कर सकते हैं। इलेक्ट्रो बॉल से मैंने एक ही बार किया है आप आज तक, मतलब पूरे जितने भी यूनाइट खेला है भाई तब उतने में भाई पिकाचू के इलेक्ट्रो बॉल से मैंने एक ही बार स्टील किया है, लेकिन थंडरबोल्ट से मैंने 2-3 बार मतलब स्टील कर दिया है रेक्वेजा को भी। तो इस वजह से भाई मुझे लगता है कि भाई थंडरबोल्ट पे चुरा सकता है भाई। लेकिन भाई दरअसल बात ये है ना कि इस वाले मैच में भाई मेरे हर एक मैच में भाई स्टीलर वाले पोकेमॉन थे, मतलब नाइनटेल ही बोल रहा हूँ भाई, सिंड्रेस था, पिकाचू था, सॉरी पिकाचू ही बोल रहा हूँ, वो डेसुड भाई था, मतलब ऐसे स्टिंग करने वाले पोकेमॉन थे, लेकिन तब भी वो नुबड़े कहीं के स्टील नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि भाई वो लोग स्टील करेंगे तो मैं बाकी बंदों को तो संभाल लूँगा, मतलब एनिमीज को तो पकड़ लूँगा। लेकिन भाई दिक्कत ये होती थी हमारे स्टीलर ही हक देते थे भाई एंड में जाके, तो इस वजह से भाई हम लोग मैच तो बहुत गंदे हार रहे थे। अब ये नीला डोरेमोन मेरे पीछे पड़ा था भाग गया भाई मैं उसको स्टन दे के, बाद में इन लोगों ने पुश भी कर दिया। अभी इस वाले मैच में जो ट्राउनट देख रहे हो ना भाई तुम लोग, ये ट्राउनट बहुत बढ़िया खेल रहा था भाई, मतलब अब यहाँ पे देखो मेरा लैग कितना गंदा हुआ, वरना तो मैं यहाँ पे यूनाइट खोल देता ना, यहाँ पे तीनों के तीनों किल मुझे ही मिल जाते, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि स्कोर तो किसी का बना नहीं, और हमारे ट्राउनट ने भी रोक दिया था। अभी यहाँ पे मेरे FPS देखो कितने गंदे ड्रॉप हो रहे हैं भाई, ऐसे FPS में भी मैं भाई बढ़िया खेल रहा था, मतलब बंदों को मार रहा था, क्योंकि पिकाचू के अटैक भाई ये जो करते हैं ना भाई, जो स्टन देते हैं ना, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। यहाँ पे देखो एंटेलियन को भी मैंने डैमेज दिया है, अभी इस नुबड़े ने भाई यूनाइट वगैरह सब कुछ मेरे ही ऊपर खोल दिया, लेकिन उस नुबड़े की यूनाइट ही कैंसिल हो गई, क्योंकि मैं मर गया था उसकी यूनाइट आने तक ही, तो उसका भाई कूल डाउन पड़ गया होगा फालतू में ही। अब यहाँ पे मैंने पुश भी कर दिया, मतलब हमारे पूरे टीम ने, और पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे थे भाई इस वाले टीम के ऊपर। इनका भाई एजुमरल कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन खेल रहा था। अब यहाँ पे देखो एज ए स्लैश भाई यूनाइट खोल दी इस नुबड़े ने। अभी यहीं पे देख लो भाई, मैंने थंडरबोल्ट यूज़ किया और बाद में भाई यूनाइट यूज़ किया, सारे बंदे भी गायब हो गए, और ये रेजिली की भी हम लोगों को मिल गया, और साथ में पुश भी करवा दिया हम लोगों ने, और इतना गंदा पुश करवा दिया कि भाई इनका बेस ही गायब कर दिया। अब यहाँ पे देखो इनके बंदे तो पूरी तरीके से मतलब कोशिश कर रहे हैं
मेरे पास तो स्कोर नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि हमारे बंदों ने बाकी बंदों ने स्कोर किए कर दिए थे, तो इस वजह से टेंशन वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे देखो मैं जा रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिल गया और यहाँ पे भाई मैंने यूनाइट खोल दी और मेरे हाथ पे भाई ये इंटेलियन लग गया, इंटेलियन को मार दिया, लेकिन इस नुबड़े ने मुझे भी मार दिया, हमारे बंदों ने बाद में मारा। अब यहाँ पे देखो ये स्कोर करने आया था, इसलिए मैं इसका स्कोर रोकने के लिए आया। नुबड़े ने यूनाइट खोल दी भाई, ऐसे ऐसे कैसे नुबड़े कहीं के, ऐसे कैसे, कहाँ जा रहे तू? मेरा डुप्लीकेट भाग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई मैं जिंदा पोकेमोन, जिंदा पिकाचू और वो मरा हुआ पिकाचू है। सिंड्रेस का यूनाइट तो ख़त्म है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया था कि हमारे बंदे भाई कुछ तो उखाड़ सकते हैं अभी, क्योंकि भाई सिंड्रेस का यूनाइट तो वेस्ट करवा दिया था मैंने। लेकिन हमारे बंदे देखो क्या कर रहे हैं भाई, उसने तो भाई सिंड्रेस ने बहुत गंदा मारा है। यहाँ पे देखो भाई कैसे कैसे भाई नमूना, तुम लोग भाई रेक्वेजा के पास में हो तब भी कैसे वो चुरा के जा रहे हैं भाई। मतलब हमारे बंदे भाई, मैंने जितने भी मैचेस हारे हैं ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि सारे के सारे भाई रेक्वेजा जाने की वजह से ये आ रहे हैं। अब से भाई मैं, अगर तुम लोग भाई कौन सा मिशन देते हो ना, साथ में सिर्फ एक ही बंदा लूँगा भाई, और वो भी ऐसा लूँगा जो भाई मतलब बढ़िया खेल सकता है। क्योंकि भाई कल वाले मैच में मैंने एक भाई को लिया था और वो डिसूड भाई चला रहा था, जो कि नेक्स्ट वाली मैच में तुम्हें दिखाता हूँ मैं, जो अभी वाली मैच आ रही है ना उसी में दिखाता हूँ मैं तुम्हें। उसने भाई डिसूड भाई लिया था, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से नहीं चलाया कि भाई वो स्टील कर सके। अब यहाँ पे देखो मेरा काम था भाई स्टन देना और मारना पोकेमॉन्स को, और क्योंकि भाई ये स्पेशल अटैकर भी, आप यहाँ पे देखो कितने स्पीड पे भागा वो रॉबोट का बच्चा, लेकिन ये नुबड़ा म्यूटो का बच्चा मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? बेसिक अटैक चल जा भाई, क्यों नहीं चला भाई बेसिक अटैक नुबड़ा कहीं का। यहाँ पे मैंने इसको अटका के रखा भाई, कितने से HP पे रखा है वापस से देख लो भाई, वापस से कितने से HP पे रखा है। ये दोनों मतलब एक दूसरे को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे थे जैसे कि मियाँ बीवी है भाई, एक दूसरे के पीछे आगे पीछे ही घूम रहे हैं भाई। ये म्यूटो का बच्चा सामने से मार रहा है और वो पीछे से डैमेज दे रहा है भाई, मतलब जैसे मेरी स्ट्रेटेजी होती है ना वैसे ही यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेके ऊपर में पुश कर दिया और इसको भाई इतना गंदा स्टन दिया कि भाई वो जागने तक उसको लॉबी में ही पहुँचा दिया, सीधा लॉबी में ही जागेगा वो। साथ में इस ब्लास्टोइड के बच्चों को भी मार दिया। यहाँ पे देखना भाई मैंने यूनाइट खोली, मेरे सारे बंदे पीछे है, देखो गेंगार भी पीछे है भाई और वो म्यूटो का बच्चा भी पीछे है, लेकिन इन नुबड़ों ने भाई इसे स्कोर करने की पड़ी है। बाद में हमारा गेंगार वहाँ पे गया था, एजिस्लेश को मारा। नुबड़े कह के जब मैंने यूनाइट खोली थी उस टाइम पे आता तो भाई आराम से मतलब पुश करवा सकते थे, मतलब तीनों बंदों को मार के पुश कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन नुबड़ों को ऐसा करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला ऑब्जेक्टिव भी ले लिया था और साथ में भाई स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये नुबड़ा कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा था, रुक जाओ मेरा थंडरबोल्ट आने दो, अब मरेगा ये नुबड़ा कहीं का। मार दिया हम लोगों ने इसको और साथ में मैंने स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा छोड़ के सबका हो गया। अब ये नुबड़े देख लो भाई, ये दोनों कैसे आ गए भाई, कितना गंदा डैमेज देख के मार दिया मुझे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि हम लोग भाई लीड में थे। पहले तो इसको मारा, ये एजिस्लेश वाले बंदे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं भाई ये नुबड़े। ये देखो भाई ये सस्ते नशे होते हैं भाई, ऐसे सस्ते नशे होते हैं। इस नुबड़े को किसने कहा था ऑफलाइन जाने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों स्कोर करने आए तो मैंने डिपेंड कर लिया है यहाँ पे। वैसे तो ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तब भी मैं डिपेंड कर रहा हूँ भाई। इसने यूनाइट वगैरह ही खोल दिया भाई, मेरा थंडरबोल्ट कैंसिल हो गया, लेकिन ये तब भी मार खाएगा, नुबड़ा खाएगा। इसने मुझे अटका के रखा भाई, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता तो ये स्कोर कर देता। तो इस वजह से भाई मैं इसको सोच रहा था कि इसको भगा दूँ और बाद में जाऊँ, लेकिन ये भागने की जगह ये मुझसे लड़ ही रहा था, तो मैंने इसको लपेट ही लिया। और जब तक मैंने इसको लपेट लिया और मैं सेंटर में जा ही रहा था, देखा ही सही को कि उनके सेंटर्स ने भाई ले लिया। इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई मुझे, मतलब क्या बोलो, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। अब यहाँ पे इसकी शील्ड तोड़ दी, अब यहाँ पे सेंटर्स की भी शील्ड तोड़ दी भाई, मैंने दोनों शील्ड तोड़ी है भाई, दोनों शील्ड तोड़ी है। बंदों को सिर्फ डिपेंड करना है, वो नहीं हो रहा इनसे भाई, सिर्फ डिपेंड करना है, वो भी नहीं हो रहा है। अभी इस नुबड़े ने मुझ पर यूनाइट खोल दी, लेकिन इसको तो मैंने लपेट लिया और इन लोगों ने मुझे लपेट लिया, तो ये वाला मैच भी हम लोग हार गए भाई। अब से आगे भाई मैं डुओ रैंक पुश करूँगा और मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने बंदे को। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में भाई तुम्हें अलग ही पोकेमॉन देखने को मिलेंगे, और अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई ऐसे पर्टिकुलर पोकेमॉन से खेल लो तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।